जलाल यीशु नाम को मिलता रहे। खुदा जो बराबर का मालिक और मालिक रब्बुल अफ़वाज वालों का सच्चा खुदा है और उसके वादे अटल है। हालेलुया। हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं शुगर टेलीविजन पर खुदावन के नाम को इज्जत और जलाल देते हुए जुमे की शिफाया इबादत में आप सबकी सलामती हो और अब खुदावन के तहत दिल से शुक्रगुजारी करते थे पूरे हफ्ते में हमें अपनी हिफाजत निगहबानी में रखा, अपने पाक फजल से मामूर किया, अपने जलाल से मामूर किया और ये वक्त बख्शा कि हम उसके नाम की मदद सनाही कर सके, उसके नाम को इज्जत और जलाल दे सके, उसके नाम की कुदरत के जोर के मुवाफिक चल सके। हालेलुया। हम इस मीटिंग का आगाज खुदावन के बंदा पास्टर मनीर के साथ मिलकर करेंगे। आइए हम अपने सर को झुकाएं, दुआ मांगे। सबसे खुदावंद के हुजूर में झुक जाएं। प्यार से भरे खुदावंद तेरा शुक्र तेरी तारीफ की तमजीद करते हैं कि जो बराबर का खालिक और मालिक है। आए खुदावंद हमें संभालता हमारे पास भी करता है। तेरा शुक्र तेरी तारीफ करते हैं। आज गुजरा वक्त में आए खुदावंद तुम्हारे साथ रहा। आए खुदावंद तूने हमें संभाला, बड़ी मदद की, बड़ी हिफाजत की, बड़ी रहनुमाई की। तेरा शुक्र करते हैं क्योंकि तेरे वादे हाँ के साथ हैं और खुदावंद अपने बेटे और बेटियों को चुनता और ब्लेस करता है, मस्सा करता है। तेरा शुक्र तेरी तारीफ हो। आज इबादत में रसिश में आए खुदावंद तुम्हारे साथ हो। जितनी जिंदगियां खुदावंद तेरे तक के सामने तेरे घर में पहुंच चुकी हैं, आए खुदावंद तेरा मस्सा तेरे लोगों पर कसरत से ठहरे, तेरा जलाल जाहिर हो। खुदा आज तेरे लोगों के बंधन जुए बेड़ियां यीशु के नाम से टूटती जाएं और तेरा जलाल जाहिर हो। खुदा जितने लोग ऑनलाइन इस इबादत में शामिल हुए हैं, आए खुदा तेरे लोगों पर तेरी बरकत चाहते हैं और खुदा तेरा हाथ चाहते हैं। भाई विलियम के लिए खुदा दुआ करते हैं, उनके वालिद साहब के लिए खुदा, तो खुदा उन बुजुर्गों को ब्लेस कर, मस्त करे खुदा और खुदा तेरा हाथ उस जगह पर बढ़े। आज मस्सा के सबब से जुए टूट जाएं, बेड़ियां टूट जाएं, बंधन टूट जाएं और तेरा बंदा आजाद हो। खुदा बात का सारा कंट्रोल तेरे हाथ में यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया। हालेलुया। बेटी सैलिश के साथ हम एक बार प्रस्तुति का आगाज करेंगे। यस प्रेज लॉर्ड जीसस। हालेलुया।
खासकर तुझसे मिलना तो फिर खासकर जब तक तुझसे तेरे पाँव में करने तक छूना है यीशु के नाम से खुदावन पर अपनी मत बात करने को चाहूंगा चाहूंगा। मैं खुदावन पे अपना साया छत चलाई हाथ बढ़ा के रखना आमीन। ऐसा ही होगा मैं प्रभु, खुदावन आपको आज अपने आपको कोई ऐसी तकलीफ ना उठाए अपना तो शुगर बीपी जो सा भी हाई हो रहा है खुदावन तेरे प्यारे यीशु मसीह के नाम से लो Praise यीशु के नाम से, मैं praise खुदावन को शुक्र रखता हूं मैं खुदावन को बरकत दे अपने प्यारे यीशु मसीह के नाम से मांग कर पा लेती हूं आमीन। हालेलुया। हालेलुया रब खुदावन बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह। खुदावन बादशाह, मेरा बादशाह, मेरा बादशाह। रब खुदावन बादशाह, मेरे हो तेरा हम जानते हैं कि
खुदावंदा जो रास्ते में खुदावंदा उनकी हिफाजत कर खुदावंदा Praise अब Lord इसकी Jesus. तमाम चालों को खुदावंदा यीशु के नाम से अब इसको खुदावंदा अपने पैरों में कुचल खुदावंदा ताकि वही लोग खुदावंदा इस चर्च में आए अपनी तमाम को खुदा करा सके खुदावंदा तेरा शुक्र हो खुदावंदा खुदावंदा एक दफा फिर खुदावंदा यहाँ पे बैठे एक पढ़ के देखा हम तेरा शुक्र हो आमीन हालेलुया हालेलुया हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं और प्रस्तुति में आगे बढ़ते हुए हम लोग गीत गाएंगे तेरे घर में जाएं झोलियां भर भर जावांगे झोलियां भर भर जावांगे पूरियां होण मरादा इत्थे रूदी मपूरी रे तेरे घर में आया झोलियां भर भर जावांगे तेरे घर में आया झोलियां भर भर जावांगे झोलियां भर भर जावांगे झोलियां भर भर जावांगे पूरियां होण
पूरियां होण मुरादा जरूरी बेटे सारे के साथ मिलकर दुआ करेंगे। यार से बड़े खुदावन तेरा शुक्र करते तेरी तारीफ तो आंटी और अंकल को भी बंद कर दे, मेरे बहन भाई को, मेरे माँ बाप के घर वालों को बंद कर दे, मेरी पूरी कलीसिया को बंद कर दे, जो चर्च में आते हैं उनको भी इस चर्च के माध्यम से बंद कर दे। मेरी दुआ सुन मेरे प्यारे बेटे। आमीन हालेलुया हालेलुया। ऐसे खुदावन बेटा आपको बरकत दे। मना नहीं किया। गीत नंबर 161 खुश चट्टानों से बियाबानों में मन बरसाता, कुदरत को जाहिर करता पाक खुदावन खुदा। खुशक चट्टानों से पानी तू पिलाता, बियाबानों में मन बरसाता, बियाबानों में मन बरसाता। खुशक चट्टानों से पानी तू पिलाता, कुदरत को जाहिर देखा है कुदरत को
भला नस के किधर जावा, हजूरी तेरी तो छुप के मैं केड़ी तर नू नसा। हालेलुया। पहले भी गाना बेटा खुदाया तेरी रूह तो
आपके कार्ड डिलीवर करें। हालेलुया। हालेलुया। हम तो उनका शुक्र और उसकी तारीफ करते हैं। खुदावंद अपने कहने के मुताबिक इस जगह पर मौजूद है। उसका तख्त हमारे बीच में लग चुका है, उसकी हजूरी कायम है, क्योंकि वो जमीन और आसमान का खालिक और मालिक है। वो बैरबर का मालिक है, वो जमीन का मालिक है, वो आसमान का मालिक है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, जमीन और आसमान का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ, उनको बाप, बेटे और रूह कुद्दुस के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें ये तालीम दो कि इन सब बातों पर अमल करें। आज हम अपनी हिदायत रहनुमाई के लिए कलाम मुकद्दस में से मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 4था बाब और उसकी हम 3री और 4थी आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ेंगे। अब जितने लोग इस जगह पर हैं, जितने लोग ऑनलाइन हमारे साथ हैं, आप हमारे साथ हवाला निकाल सकते हैं। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 4था बाब और उसकी 3री और 4थी आयत कलाम मुकद्दस में से पढ़ी जाएगी और ये हवाला पढ़ने में खुदा की खादमा पास्टर सहर रहनुमाई करें। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील 4था बाब और उसकी 3री आयत से लेकर 3री और 4थी आयत कलाम मुकद्दस में यूं मकूम है, और आसमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये रोटियां पत्थर बन जाए। और आसमाने वाले ने पास आकर उससे कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। और उसने जवाब में कहा, लिखा है कि आदमी सिर्फ रोटी ही से जीता ना रहेगा, बल्कि हर बात से जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदावन के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की बरकत हो। सब बोले आमीन। आमीन। खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया। हालेलुया। आज इस हवाला के अंदर जो आयत हमारे सामने है, 2 आयतें हैं। दोनों आयतों के अंदर कलाम मुकद्दस जो है खुदा से लेकर मुकाशवा तक हमारे लिए रूह की खुराक है। हालेलुया। हमारे लिए रूह की खुराक है, और जब हम इसे खाते हैं, जब हम इसे लेते हैं, तो खुदा हमें देता है, मुहैया करता है। खुदा हमें देता है और मुहैया करता है। बाइबल बयान करती है, खुदा ने कहा, जब तुम मांगते हो तो यकीन करो कि तुम्हें मिल गया। जब तुम मांगते हो तो यकीन करो कि तुम्हें मिल गया, क्योंकि हमारा ईमान जो है वो खुदा पर है। हमारा ईमान किस पर है? खुदा पर है। और बाइबल बयान करती है, जो दूसरे माबूदों पर ईमान रखते हैं, दूसरे माबूदों पर यकीन करते हैं, वो भूखे और प्यास से रहते हैं, क्योंकि बाइबल बयान करती है, गैर माबूदों के पीछे भागने वालों का गम क्या है? बढ़ जाएगा। आज हम इस जगह पर खुदा यीशु मसीह के मुताबिक सीखते हैं। खुदा यीशु मसीह आप 4थे बाब की पहली आयत से शुरू करते बाइबल बयान करती है, रूह यीशु को जंगल में ले गया ताकि अबलीस से आजमाया जाए। कभी कभी ऐसा होता है, हम दुआ करते हैं तो मुश्किल आ जाती है, तो हिम्मत आ जाते हैं। हम कहते हैं मैं इतनी दुआएं करता हूँ, इतनी दुआएं करती हूँ, लेकिन मुश्किल क्यों है? खुदावन यीशु मसीह खुदा का बेटा है और जमीन आसमान का मालिक है, लेकिन आजमाने वाला उसके भी पास आ गया। आजमाने वाला उसके भी पास आया। वो तो कहा जाता है, इब्लीस दुआ करने वाले दे कोल नहीं होता। क्या कहते हैं? पास्टर साहब क्या ख्याल है? लोग कहते हैं, आप क्या कहते हैं कि उनके पास जो दुआ करने वाला इब्लीस उनके पास नहीं आता? उनके पास ही तो आता है।
जो दुआ करते हैं उनके पास ही तो आता है, और जो इब्लीस के दोस्त हैं उनके पास उसको जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इब्लीस के पास खुद चले जाते हैं। जो इब्लीस के दोस्त हैं वो इब्लीस के पास खुद चले जाते हैं, इब्लीस को उनके पास आने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो इब्लीस से दोस्ती छोड़ देते हैं, इब्लीस उनके पास आता है, क्योंकि उनका राब्ता यीशु के पास है, यीशु के साथ है। जब रूह कुद्दस नाज़िल होता है तो इब्लीस के लिए जंग का ऐलान हो जाता है। बाइबल बयान करती है रूह यीशु को जंगल में ले गया, क्योंकि यीशु ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया। तो आप सब जानते हैं रूह कबूतर की सूरत में यीशु पर नाज़िल हुआ, तो यीशु रूह से भर गया। जब पाकुर का मस्सा हम पर ठहरता है तो इब्लीस के लिए जंग का ऐलान हो जाता है। आजमाने वाले ने यीशु के पास आकर कहा, अगर तू खुदा का बेटा है तो फरमा ये पत्थर रोटियां बन जाएं, ये पत्थर रोटियां बन जाएं। लेकिन खुदा यीशु मसीह ने कहा, इंसान रोटी से जीता ना रहेगा, बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है, हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। आप मत्ती की 5वां बाब उसकी 6ठी आयत में जाकर पढ़े तो लिखा है, मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे। मुबारक है वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा होंगे, शेर होंगे, उनकी भूख खत्म हो जाएगी। बस क्योंकि खुदा बाइबल बयान करती है, इंसान रोटी से जीता न रहेगा, बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। और जब हम कहते हैं मैं खुदा का बेटा हूँ, जब हम कहते हैं मैं खुदा की बेटी हूँ, तो हमें रास्तबाजी के भूखे और प्यासे होना है। रास्तबाजी की तड़प, रास्तबाजी की भूख हमारे अंदर होनी चाहिए। गैर मबूतों के पीछे भागने वालों का गम बढ़ जाएगा। जब इब्लीस के किसी भी आप मसले में, इब्लीस के शिकंजे में आ जाते हैं तो हमें डरना नहीं है। हालेलुया, हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारे साथ है। उसने इब्लीस पर फतह पाई और आज वो हमें भी फतह से बढ़कर गलबा अता करता है कि जाओ सब सांपों और बिच्छुओं को कुचलो और उनकी नाराजगी पर गालिब आओ। वो हमें गलबा अता करता है, वो हमें फतह देता है, वो हमें फातेह बनाना चाहता है, क्योंकि वो फातेह है। फातेह हमें बनाता है। रब्बुल फाज का नाम, रब्बुल फाज का नाम, फातेह हमें बनाता है रब्बुल फाज का नाम। और हम किस नाम से मांगते हैं? यीशु के नाम से। हालेलुया। तो हमें यीशु नाम फतह दिलाता है, फतह पाते हैं। कभी इब्लीस से मत डरें, वो आपके पीछे तो आता है लेकिन हारा हुआ है। जो दुआ करने वाले हैं उनके पास वो आएगा। क्यों आएगा? इसलिए कि वो उनको उनकी जगह से उठा दे, उनको उनकी जगह से उठाकर अपने पास अपने साथ मिला ले, इसलिए आता है। लेकिन जब खुदा का जिंदगी बख्श कलाम हमारे हाथ में, हमारी जिंदगी में, हमारे दिल में है, तो बाइबल बयान करती है, खुदा के कलाम में लिखा है, खुदा का कलाम दो धारी तलवार से भी तेज है, जो नस नस गूदे गूदे को जुदा करके गुजर जाता है। इंसान रोटी से जीता न रहेगा, बल्कि हर वो बात जो खुदा के मुंह से निकलती है। खुदा का बंदा यूहन्ना आरंभ का किताब में लिखता है, क्या फरमाता है? कहता है, मैंने उसे देखा, उसने यीशु को देखा है, उसकी आंखों से आग के शोले और मुंह से दो धारी तलवार निकलती है। उसकी आंखों से शोले निकलते हैं, उसके मुंह से। वो आज हमारे साथ भी जंग करने के लिए आता है, इब्लीस आजमाने के लिए आता है, लेकिन यीशु हमें अख्तियार देता है कि जाओ सब और बिच्छू कुचलो और उनकी सारी तलवार पर गालिब आओ। गलबा हासिल करना है, डरना नहीं है। आजमाने वाले ने यीशु के पास आकर कहा, लेकिन वो हमें, जब वो हमारे पास आता है
तो यीशु को मैं अपने पास बुलाता है। आज थके मानता बोझ से दबे लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें आराम दूं। किसी और मबूद के पास आराम नहीं, किसी और बुद्ध के सामने आराम नहीं। आराम है तो यीशु नाम में, हालेलुया। आराम है तो यीशु में, आराम है तो यीशु में, जिंदगी है तो यीशु में, फतह है तो यीशु में। यीशु ने कहा तुम मुझसे जुदा कर कुछ नहीं कर सकते। आखिर में मैं यही कहना चाहता हूं, हमें पाक रूह की सख्त जरूरत है, हालेलुया। पाक रूह की सख्त जरूरत है, क्योंकि बाइबल बयान कहती है खुदा यीशु मसीह ने यूहन्ना से बपतिस्मा लिया और रूह से भर गया, और जब बपतिस्मा लिया तो रूह से भर गया और रूह से जंगल में ले गया। अब हमें भी पाक रूह की जरूरत है। माल पहला बापाटी में लिखा है, लेकिन जब रूह कुदस नाज़िल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे। रूह कुदस यीशु पर नाज़िल हुआ, आज जो हम पर नाज़िल करना चाहता है, वो हमें देना चाहता है। रूह हमारे दरमियान में है, रूह हमारे पास है, सिर्फ उसको अपनी जिंदगी के अंदर दावत देनी है, उसके लिए दरवाजा खोलना है, अपनी जिंदगी को पाक करना है। जो बाइबल बयान करती है, पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है, तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। सो रहे हैं सब लोग। जिस दरियों के ऊपर हम बैठे हुए हैं, अगर किसी के पांव गंदे हों तो इस दरी पर चढ़ेगा? बताएं, नहीं चढ़ेगा। क्यों? क्योंकि इसके पांव गंदे हैं। तो खुदा यीशु मसीह कहता है आप तुम्हारा बनाने वाला पाक है। जैसा हम अपने जिस्मानी तौर पे चीजों का ख्याल करते हैं, तो ये पता है जिसको हम गंदे हाथ नहीं लगाएंगे, हम दरी पे गंदे पांव नहीं चढ़ेंगे, क्योंकि ये चीजें साफ हैं, हमारे हाथ साफ हों। तो जब यीशु के पास आते हैं तो हमने अपनी जिंदगी को साफ करना है, अपनी जिंदगी को साफ करना है, क्योंकि वो पाक है। वो क्या है? पाक है। पाक बनो जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। और बाइबल बयान करती है खुदा की आंखें पाक है, वो बदी को देख नहीं सकता, वो बदी को देख नहीं सकता, क्योंकि उसकी आंखें पाक है। कचरे के ढेर तो कोई जाके खलोवा की होती वो आती कचरे तो की आती है, वो आती है तैन जाके उत्ते खलो सकते हो, खलोएगा कचरे के ढेर तैन जा क्यों? वो आती ते खुदा नूं गुनाह करो के लिए बदबू आती। इसलिए बाइबल बयान करती है पाक बनो जैसा तुम्हारे बुलाने वाला आंख है। खुदा की आंखें पाक है, वो बदी को देख नहीं सकता। जिस तरह हम अपने घर के अंदर कचरा नहीं देख सकते, इस तरह खुदा हमारी जिंदगी के अंदर गुनाह नहीं देख सकता। तो अपनी जिंदगी को पाक बनाएं, साफ बनाएं, पाक रूह से भर जाएं, और जब पाक रूह से भर जाएंगे तो फिर हम ये कह सकते हैं कि खुदावन तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरे राह के लिए रोशनी है, और तुम्हारी रोशनी आदमियों के सामने चमके, और उससे देखकर लोग खुदा की तमजीद करें जो आसमान पर है। हम खुदा की तमजीद हमारी जिंदगी से होनी चाहिए, हमारी जिंदगी से खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए, उसकी रोशनी हमारी जिंदगियों से चमकनी चाहिए, क्योंकि उसने आकर रोशनी उसकी जिंदगी से चमकी। इसलिए कहा तुम दुनिया के नूर हो, मैं दुनिया का नूर। और उस नूर को लेने के लिए हमें अपना पाक बनना है, पाक उसे भरना है, पाक को अपनी जिंदगी बुलाना है। जब इब्लीस आता है तो उससे हमने शिकस्त देनी है, हालेलुया, शिकस्त देनी है और फतह पानी है। आज के कलाम से सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन, हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र हो। प्रेज गॉड। बेटी अनम के साथ मिलकर शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। कलाम की बरकत देना है खुदावंदा, है खुदावंदा को छूना है खुदावंदा, है खुदावंदा जो हम सभी हम प्लान करें याद करने का खुदावंदा, तू हमारा ना सुबह पूरा करना है खुदावंदा, कोई ऐसी रुकावट ना आ ठहरे है खुदा।
अभी हीलिंग सेशन के लिए बारी बारी यहाँ पर आते थे। पकड़ना ना मुंडे देखो नहीं तो कृष्णा के तो और दूसरा इधर ही ले आओ उसकी मम्मा के पास। है ना? ये है ना हमारा कृष्णा का मंदिर। थोड़ा सा कैमरा वाला कर सकते पीछे ले लो यहाँ पे और अब साइड पे करो इधर मेरी तरफ और थोड़ा सा तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे तेरी हजूरी का का बादल से बरसे तेरी हजूरी का बादल से बरसे तेरी कौन की कुदरत है तू
हर तरह की खुदा, हर तरह की मुखाग्नि, हर तरह की बंधन, हर तरह की जुए यीशु के नाम से टूटते हैं, यीशु के नाम से टूटते हैं, यीशु के नाम से टूटते हैं, यीशु के नाम से टूटते खुदा। तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है, तेरा जलाल है। ब्लेस कर खुदा, ब्लेस जीसस, ब्लेस जीसस, ब्लेस जीसस, ब्लेस का बंधन से बरसे जलाल आगे
डिकन विलियम के लिए, खासतौर पे उनके वालिद साहब के लिए जो कि इस वक्त बीमार है और खुदावंद के बंदा उनके पास तमानदारी के लिए उनके पास है, और हम सब मिलकर हम किसी भी जगह पर हो पर खुदावंद के तख्त के नीचे एक है, उसके हाथ के नीचे हम एक है, उसकी बुजुर्गियत और उसके नाम के नीचे हम एक हैं। हम मिलकर दुआ करेंगे डिकन विलियम की बहादुरी के लिए, उनके लिए कि वो जोरावर रहे, खुदावंद के नाम में बहाल रहे, यीशु के नाम की कुदरत के जोर के मुआफिक चले, खुदावंद के रूह का गहरा मस्सा उनको अपनी पेट में रखे ताकि वो यीशु मसीह के नाम से जोरावर रहे। और खुदावंद तेरा बंदा जब वो किसी के साथ है तो वो बाइस से बरकत हो, उनके वालिद के लिए तुझसे मिन्नत करते हैं। आए बाप तेरी कुदरत का जोर मांगते हैं, तेरा
देखी अनदेखी चाले सारी अपनी के गंदी जासात चीजें यीशु के नाम से खत्म हो जाए। उनके जगह तेरे पाप रिश्तों की बात बदल, उस घराने पर खुदावन तेरी बरकत का तेरा जलाल का जोर बढ़ जाए, तेरे नाम से बहाली जारी हो, तेरे नाम की कुदरत का जोर बढ़ जाए। उनके खुदावन भाई के लिए दुआ करते हैं जिसकी आंखें यीशु मसीह के नाम से खुल जाए। आए बाप तू उनकी आंखों को, भाई पतरस के लिए मिन्नत करते हैं तुझसे, उनकी आंख का खुदावन तू खोलने की कुदरत रखता है। जब तू खुदावन अपने बरकत के हाथ को बढ़ाता है अपने इसके मंसूबे यीशु के नाम से बस ओ खुदावन अपनी कुदरत के हाथ को बढ़ा दे और इनको देखने वालों को बरकत दे, इनका जोर को जारी कर, अपनी बरकत को जारी कर, अपनी इसके देखे अनदेखी चाले यीशु के नाम से खत्म हो जाए और ये लानती तासीरें तेरे यीशु के नाम से बस हो जाए, बस हो जाए। क्योंकि खुदावन के हाथ की कुदरत का जोर जब बढ़ जाता है तो बहाली जारी होती है, क्योंकि खुदावन का कलाम कहता है दुनिया के आखिर तक मैं तेरे साथ। आए बाप उनके वालिद को आजाद कर दे, उनको रिहाई बख्श दे, उनको तू खुदावन ताकि बस तेरे नाम से सच्चाई से वाकफ हो तो सच्चाई आजाद कर दे। प्रेज लॉर्ड ऐ खुदा तेरे कलाम से हालेलुया हालेलुया यीशु के नाम से आमीन। खुदावन तेरा शुक्र की तारीफ हो। ऐ खुदावन इस बेटे को तेरे जोर में लाते हैं, खुदावन ब्लेस कर, मसा करे खुदावन तेरा हाथ तेरे बेटे पर हमेशा बड़ा रहे, तेरा चलाल जाए हो। बेटे जॉन को खुदावन छोड़ ब्लेस कर और खुदा बरकत दे। ऐ खुदावन ये बेटा अपने घर के लिए अपने बच्चों के लिए बाइस बरकत हो। और खुदा इस बेटे को अपने नाम में अपनी पहचान में आगे बढ़ने का फजल बख्श दे, तेरा चलाल जाए हो। वो खुदा इसके साथ हो, इसके घराने के साथ हो, इस बच्चे को चुनो ब्लेस कर यीशु के नाम से आमीन। गीत गाएंगे और खुदा खुशी से देने वालों को अजीज करता है। नंबर 72 रहेगा, नाम सदाकती कर्म सीधा रहेगा जब तक सूरज रहेगा। रहेगा नाम सदाकती कर्म सीधा रहेगा जब तक Bye.
आइए हम दुआ मांगे, सबसे खुदा के हुजूर में झुक जाएं। प्यार से बड़े खुदा तेरा शुक्र ते तारीफ करते हैं सदिए नजराने के लिए। खुदा तेरा शुक्र ते तारीफ हो। आए खुदा तेरे बेटे और बेटियों ने खुदा तेरे दिए में से खुदा तेरे हुजूर में अपने मुट्ठी को खोला है। तेरा शुक्र ते तारीफ हो। आए खुदा सदिए पर तेरे बढ़कर चाहते हैं और खुदा तेरे लोगों ने जो तेरे हुजूर में दिए है, आए खुदा इसकी वजह से खुदा अपने लोगों को बड़ी बरकत दे। कारोबार पर आए खुदा के पानी किचन पर तेरे बढ़कर चाहते हैं, हाथ कमाई पर तेरे बढ़कर चाहते हैं। तेरे लोगों के काम काज में कारोबार में कभी कोई रुकावट न आए, बल्कि तेरा हाथ हमेशा बड़ा रहे और तेरा जलाल जाहिर हो। ये दुआ तेरे बेटे यीशु के नाम में मांग कर पाते हैं, आमीन। खुदा ने सिखाया अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुद्दुस की रफ़ाक़त और शराकत मौजूदा जमात के साथ, जितने लोग ऑनलाइन हैं सबके साथ, उनके घरानों के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, कौम बनी इसराइल के साथ और दुनिया के तमाम मुकस्सिन के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होता रहे, आमीन। इबादत हो चुकी है। सब सलामती से इसे बोले सलाम। ऑनलाइन देखने वाले सबको सलाम। गॉड ब्लेस यू और खुदा सबको बरकत दे।